आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद से अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पितरों के घर में होने के क्या संकेत हैं, क्या लक्षण मिलते हैं, या यूं कहें कि अगर यह लक्षण आप लोगों को मिल रहे हैं, संकेत आप लोगों को मिल रहे हैं, समझ जाइए आपके पितर आपसे खुश हैं और आपके घर में ही विराजमान हैं। यह मैं कहीं से पढ़कर या किसी की बातें सुनकर आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, खुद अपने जीवन का वास्तविक अनुभव आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। एक एक बात को ध्यान से सुनना, जो बताया गया है अपने आप से सोच के देखना। अगर वैसा ही हो रहा है तो आपके पितर आपके घर में हैं, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो समझो कि आपके पितर आपके घर में नहीं है और कहीं ना कहीं जरूरत है आपको अपने पितरों को खुश करके उनको अपने घर में प्रवेश करवाने की। अब पितर किस किस के होते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ हैं, हमारे पितर कहाँ हैं या नहीं हैं, ये सारी बातें कैसे पता चलें, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी पितरों के बारे में। सबसे पहले YouTube पर हमने एक पूरी प्लेलिस्ट डाल रखी है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसे देखकर लाखों लोगों का जीवन बदला है। अगला नंबर आपका होगा, देखनी पड़ेगी भाई, दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। कुछ लोग पूछ लेते हैं पितर किसके होते हैं। जिसने माँ का दूध पिया है उन सभी के पितर होते हैं। अगर आपने नहीं पिया तो आपके नहीं है, वीडियो छोड़कर चले जाइए। और अगर आपने भी माँ का दूध पिया है तो उस प्लेलिस्ट को देख लीजिए, पहले इस वीडियो को ध्यान से सुन लेना। किसी और के नहीं, खुद के जीवन का अनुभव आप लोगों को बताऊंगा। बात है उस समय की जब हम पैदा भी नहीं हुए थे। इस समय हमारी उम्र 27 वर्ष हो चुकी है। तो उस समय पर जैसे आप सभी को पता है कि नॉर्मल परिवारों में क्या होता है, नॉर्मल गृहस्थ जीवन है, घर में पशु वगैरह रखे जाते हैं, खेती करने का काम होता है। हम हरियाणा से हैं, हिसार से हैं, और हमारा भी वही काम है। एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। फादर साहब खेती करते हैं, माता पिता दोनों अनपढ़ हैं, कभी स्कूल गए ही नहीं, उनको पता ही नहीं पढ़ाई क्या चीज होती है। खेती करते हैं, शुरू से ही सारे काम चल रहे थे लेकिन काम नहीं चल सारे काम चल रहे थे लेकिन काम नहीं चल रहा था। खेती से पैदा बहुत ज्यादा होती लेकिन पता ही नहीं कहाँ चली जाती। जब गेहूं के समय पर जो चारा होता है पशुओं का, वो घर में लाया जाता और लगता कि पूरे साल अब देखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 5-6 महीने बाद वो चारा कहाँ गायब हो जाता पता ही नहीं चलता। फसल पर पैसे आ रहे हैं लेकिन गए कहाँ पता ही नहीं चलता। कुछ भी नहीं था, सारी व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ी हुई थी, एक प्रकार से ये कहें माइनस में थे, तो ये अतिशोक्ति नहीं होगी। तो घर वालों ने कहीं किसी के पास जाके कुछ पूछा तो उन्होंने बताया कि आप अपने पितरों को क्यों नहीं पूछते भाई। उन्होंने डायरेक्ट, भला करे भगवान उस इंसान का भी जिसने मेरे घर वालों को ये बात बताई। अब घर वाले अनपढ़, उनको पता तो था नहीं किसी चीज का कैसे क्या करें, तो उन्होंने भाव से पितरों को रिझाया, कहा कि हमें नहीं पता आप कौन हो कौन नहीं हो। अब पिता को तो खेत से ही फुर्सत नहीं मिलती, तो यह काम हमारी माता जी ने किया धीरे। और यही बात भी याद दिला दूं, जब पितरों की पूजा अगर घर की महिला करती है तो पर्दा करके करना पड़ता है, ये बात नोट रखिए। मैं आप लोगों को कह नहीं रहा हूं कि आप भी ऐसा ही करो, मैं कहता हूं कि पर्दा करके करनी पड़ती है पूजा। आगे आप लोग जो जैसा चाहो, कहीं ऐसा ना हो कि नीचे कमेंट आए महिलाओं की आजादी पर। माफी चाहता हूँ, सभी मातृशक्ति से माफी चाहता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी, आपकी मर्जी है, जैसा आपको ठीक लगे। एक नॉर्मल भाषा में बता रहा हूँ। हरियाणा और राजस्थान में ये चीजें आम देखने को मिलेंगी। बाकी जो मॉडर्नता की दुहाई देते फिरते हैं वो यहाँ ना आए, भाई हाथ जोड़कर प्रार्थना है। माता जी ने ये सारे काम किए और माता जी ने उस दिन कहा कि हे दादा पितर, हमें नहीं पता आप कौन हो, लेकिन सिर्फ इतना जानते हैं कि आज से मैंने आपकी पूजा करने का प्रण लिया है और जब तक मैं जीऊंगी तब तक आपकी पूजा कभी नहीं छोड़ूंगी। आगे मेरे बच्चे करें ना करें उस बारे में तो मैं क्या बताऊंगा। माता जी ने ये काम किया, धीरे धीरे वो चीज चलती रही। अब जैसे हम समझने योग्य हुए, धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई, काम भी बढ़ता गया, पैसा भी रुकता गया, सब कुछ होता गया जैसा कि एक आम परिवार में होता। आप लोगों के साथ भी घटित हुआ होगा। मैं कोई नया नहीं हूँ, दुख सभी को देखने पड़े हैं, मैं कोई अकेला नहीं हूँ। तो अब जब मैं इस चीज को समझने के लायक हुआ, शुरू से ही मुझे ये संस्कार मिले। बाबा श्याम का मंदिर गांव में है, बाबा हनुमान जी हैं, भगवान शिव विराजमान है, पितर विराजमान है। धीरे धीरे हम सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते गए। उस दौरान मुझे भी रात को सौपन के माध्यम से उन चीजों के बारे में प्रतीत होने लगा। कहीं ना कहीं से पितरों ने संकेत दिया कि आप हमारे बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठा करो, हमें पहचानो और हमें वास्तविक रूप में लेके आओ।
हम तो तब तक कुछ समझ नहीं थी इन चीज़ों की, और लाइन भी कुछ और थी। फिर बाबा ने उस लाइन से उठाकर यहाँ रखा, इस लाइन में रखा, आप लोगों के सामने, जो लोग आप हमारी वीडियो देखते हो, ठीक है। फिर बाबा के वहां से संकेत मिलते गए, तब कैसे ना कैसे करके हमने उनकी साधना शुरू की। धीरे धीरे हम बाबा श्याम की शरण से, बाबा हनुमान की शरण से हमें पितृ प्राप्त हुए, और पितरों से हमें बाबा श्याम और बाबा हनुमान प्राप्त हुए। अब इस दौरान जो घटना घटित हुई, जैसा कि मैंने पहले बताया कि पहले परिवार में कुछ नहीं रुकता था, कुछ नहीं था, बिल्कुल सब जीरो था, माइनस कहूं तो अतिशोक्ति नहीं होगी, बिल्कुल माइनस में था सब कुछ। अब धीरे धीरे क्या परिवर्तन आया, माता और पिता के बीच में आज तक कभी मैंने लड़ाई झगड़ा होते नहीं देखा। मेरी उम्र 27 वर्ष हो चुकी, मैंने एक भी क्षण ऐसा नहीं गया है जिस क्षण देखा हो कि मेरे माँ बाप ने कभी लड़ाई की हो। क्यों? क्योंकि माँ बाप का जो भी रूटीन होता है उसका असर उसकी औलाद पर पड़ता है। यही वजह है, मैं हूं, फिर सिस्टर है, फिर छोटा भाई है, हम कभी आपस में ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमने माँ बाप को देखा है कि वो कैसे रहते हैं, उसी तरीके से हमने अपना जीवन यापन शुरू कर दिया। उसी तरह का नॉर्मल व्यवहार, नॉर्मल पहनावा, सब कुछ एकदम नॉर्मल है। और आप लोग हम पर क्यों यकीन करते हो, इसका कारण ये है कि मैं जो टूटी फूटी हिंदी बोलने की कोशिश करता हूँ, आप समझ जाते हो कि हमारे आसपास का मिडिल परिवार का बच्चा है, और जो भी बोल रहा है कहीं ना कहीं अपना चेहरा दिखा रखा है, नंबर है आप लोगों के पास, एक आइडेंटिटी बता रखी है, तो कहीं ना कहीं ये बंदा सच बोल रहा है। उसके साथ ये भी बता दूं, मैं कोई गद्दी नहीं लगाता, मैं किसी की पूछा नहीं देता, सिर्फ वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताता हूँ। कोई मुझसे मिलने की कोशिश ना करे, हाथ जोड़कर प्रार्थना है। कोई मेरे गांव का, कोई मेरे घर परिवार का, कोई मेरी रिश्तेदारी का इस वीडियो को देख रहा हो तो मुझसे मिलने की कोशिश ना करे भाई। आप आते हो, घर पर आओ, आपका अपना घर है, 1000 बार आओ, 2000 बार आओ, वो आपकी मर्जी है, लेकिन इस काम के लिए मत आना, क्योंकि मुझे आदेश नहीं है कुछ भी किसी की पूछा वगैरह देने का या कुछ भी बताने का। हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, घमंड नहीं है, सिर्फ प्रार्थना है आप लोगों से। अब जब पितर घर में आ जाते हैं तो उनका लक्षण होता है आपके काम के रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। पहले आप 10 किले खेती करते थे, उतना बेनिफिट नहीं था जो आज 2 किले में है। मैं खुद गवाह हूँ इस चीज का, ठीक है, मैं खुद गवाह। पहले ठेके पर लेकर, हस्से पर लेकर, कैसे ना कैसे करके कुछ ना कुछ करते थे। घर की खेती से काम नहीं चलता था, लेकिन तब भी काम नहीं चला। आज जब घर की खेती करते हैं तो भी उससे ज्यादा काम बढ़ा हुआ है। उसके साथ घर में किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़े ना होना, उसके साथ साथ घर में किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव नहीं होगा किसी भी इंसान के अंदर। कोई छोटा मोटा काम रुकेगा ना तो रुकते ही चल पड़ेगा। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारे सामने आया। हमारे ही परिवार में एक ताई हैं, उन्होंने पूछा कि आप इतनी पूजा पाठ करते हो, मंदिरों में भी जाते हो, आपका पूरा परिवार इस काम में लगा हुआ, फिर 27 साल हो चुके हैं, आप शादी क्यों नहीं करते? आपकी शादी क्यों नहीं हो? आपने तो लोगों को उपाय बता दिए, ये कर लो, वो कर लो, आपकी शादी। सवाल उनका देखा जाए तो एक तरीके से सही था, लेकिन मेरे भाई ऐसा नहीं होता। क्या नहीं होता? क्योंकि पहले तो मैंने घर वालों को शादी के लिए मना किया हुआ था कि मैं शादी करूंगा ही नहीं। उसके बाद जब ऊपर से घर वालों ने, पितरों से मुझे ये बात प्रेशर डलवा के कहलवाई कि आपको शादी करनी पड़ेगी, तो अब करनी पड़ेगी क्योंकि ऊपर से आदेश आ चुके हैं। तो पहले ये था कि जब तक हम अपने पांव पर स्टैंड ना ले ले, कामयाबी हासिल ना हो जाए, तब तक ऐसा नहीं होता। क्योंकि किसी बच्चे को जब हम घर में लेके आते हैं, कोई तो आएगा हमारे साथ, हमारा जीवन साथी, तो उसकी पूरी जिम्मेवारी हमारी होगी। और अगर हम किसी की जिम्मेवारी संभालने के लायक नहीं है तो हमें ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। दूसरी बात, समय बदल चुका है भाई। ये वो समय नहीं है कि 12, 13, 15 साल की उम्र में शादी कर दी गई, जब तक होश संभालने की उम्र होती है तब तक सब कुछ बिगड़ चुका होता। नहीं, मैं खुश हूँ आज जहां भी हूँ, जैसे भी हूँ, खुश हूँ। और हाँ, रही बात शादी की, तो घर वालों की मर्जी से सारा काम होगा, ऐसा नहीं है कि हमारा कोई ऐसा इसमें नहीं, ठीक है, छोड़ो इस बात को। उसके साथ साथ आपके काम के रास्ते खुल जाएंगे। अगर उस समय को याद करूं तो वही 10-15 हजार की नौकरी मिलने वाली थी, लेकिन आज YouTube पर आप लोगों के सामने बैठा हूं। कभी इनकम बतानी नहीं चाहिए, बताऊंगा भी नहीं, लेकिन इतना कहूंगा कि आज हजारों में नहीं, लाखों में इनकम है। आज पर मंथ, जहां मैंने सिर्फ ये सोचा था कि 10-20 हजार से कमाई चल जाएगी, बड़ा अच्छा काम हो जाएगा, नहीं, आज लाखों में इनकम है भाई। और यही कहूंगा कि बाबा श्याम, जैसे आपने इस बच्चे की सुनी, सभी की सुनना, जैसे इस बच्चे की मौज कर रखी है, सभी की मौज करना। हाथ जोड़कर कहता हूं आप लोगों से भी, घमंड की बात नहीं, सिर्फ मेरा अनुभव आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। उसके साथ साथ मंत्र जाप और नाम जाप का इतना ज्यादा प्रभाव पड़ा कि एक पॉजिटिव आभामंडल, एक ओरा आसपास क्रिएट हुआ। कोई भी गलत शक्ति किसी भी प्रकार से कुछ नहीं बिगाड़ पाई। क्यों? क्योंकि करने वाले श्याम, करवाने वाले श्याम बाबा की शरण में है। पित्र मजबूत हुए, पित्र आए शरीर पर, आगे पीछे की सारी बातें बताई,
पितरों से बाबा श्याम बाबा हनुमान मिले, बाबा श्याम बाबा हनुमान से हमें हमारे पितर मिले, दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। और आज जिस परिवार में हम रहते हैं, अगर कोई मेरी रिश्तेदारी का या मेरे गांव का या मेरे घर का कोई लोग देख रहा होगा इस वीडियो को, तो वो समझ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जिन लोगों ने हमारे घर परिवार में ही ऐसे लोग हैं जो पितरों को नहीं पूजते, तो आज उनकी दशा क्या है और आज ठाकुर ने हमारी क्या मौज कर रखी है, वो आसानी से देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, परखा जा सकता है। और उनको भी छोड़ो, आप लोग अपने आप से सोचकर चलो, आप लोग हमारे साथ ही क्यों जुड़े हो भाई। यूट्यूब पर तो हजारों यूट्यूबर हैं, हजारों लोग बताते हैं, हमसे ही क्यों जुड़ते हो, हमसे ही क्यों बात करते हो, अपना दुख सुख हमारे साथ क्यों शेयर करते हो। खाटू आए, चुलकाना आए, दिल्ली आए, तो आप लोग हमसे ही क्यों मिलना चाहते हो, आप लोग हमें ही अपने घर क्यों बुलाना चाहते हो। पता है क्यों? क्योंकि सब पितरों के कारण। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करने वाले करवाने वाले बाबा श्याम बैठे हैं, उन्होंने नाम इस शरीर का दे दिया कि ये काम हो रहा है। आते हैं ना आप लोगों के फोन कि गुरुजी आप हमें सौपन में दिखाई दिए और आप ऐसे ऐसे हमारा काम करवा रहे थे। आते ना आप लोगों के फोन कि भाई आप लोगों आपकी अरदास देखी थी, बाबा ने सुन ली। आते ना आप लोगों के फोन कि आपने हमारी अरदास लगाई थी, बाबा ने। अरे हमारी अरदास स्वीकार नहीं हुई भाई। इस शरीर में क्या अलग है? वही दो हाथ पांव है जो आप लोगों के पास है, वही मेरे पास है, कुछ अलग नहीं है। लेकिन है आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का साथ और मेरे ठाकुर का, मेरे पितरों का आशीर्वाद, जो कि फलीभूत होकर मैं 10% कोई काम करता हूं तो वो 100% वापस रिटर्न मुझे दे देते हैं। और इन सब का गवाह कोई और नहीं, खुद आप लोग हो। तो अब ये मतलब नहीं कि नीचे कमेंट में ये लिखोगे मेरी बर्दाश्त लगा दी, नहीं, बकवास बातें नहीं। सिर्फ और सिर्फ अपने पितरों को प्राप्त करने का उद्देश्य रखो। पितरों के बारे में ए से लेकर जेड तक सारी बातें नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है, वहां से देखो। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो यूट्यूब पर जाओ, MB रिकॉर्ड भक्ति सर्च करो, पितरों की पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, देखो और वैसा ही कर दो। जैसे मेरी मौज कर रखी ठाकुर ने, आपकी भी कर दी जाएगी। जय श्री श्याम।